हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कक्षा 10वीं का है। और इस टॉपिक से हम सारे इक्वेशन को हल कर सकते हैं। सारे इक्वेशन जो क्या हो, दो वेरिएबल का हो और दो चरों का हो, तो उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे हम उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको ये टॉपिक ये कहता है कि दो समीकरण निकाय को हल करने का अवलोकन सारणी। तो ये अवलोकन सारणी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर दो हमारे पास इक्वेशन दिया गया हो, उन दो इक्वेशन को ही कंपेयर करके उनके x के गुणांकों को या x के कोएफिशिएंट को ही हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके ही हम बोल सकते हैं। कंपेयर मतलब तुलना करके हम उनके हल क्या मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। ये सब चीज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हमको चेक करना होता है। तो आइए, हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a1 है, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ x या x का गुणांक कहते हैं। ठीक है, वैसे ही y का गुणांक क्या है, b1 है, या कोएफिशिएंट ऑफ y जो हो वो क्या है, b1 है ना। और यहाँ पे c1 जो है राइट साइड में इक्वल में क्या होता है, कांस्टेंट साइन दिया होता है या फिर 8 दिया हो, 2 दिया हो, ऐसा कुछ वैल्यू दिया होता है जिसमें x भी मौजूद नहीं होता या y भी मौजूद नहीं होता। तो ये हमको दिया रहेगा। ऐसी दूसरा इक्वेशन हमको गिवन रहेगा, सपोज x2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसा हमको दिया गया हो। तो हम किस तरीके से उस समीकरण में, इन दोनों समीकरण में उनके समान चरों के अनुपात के रूप में संबंध डिसाइड करके उस संबंध में समीकरण का हल कैसा निकलेगा, ये चीज हम देखने वाले हैं। और उस समीकरण को जैसे ही हम ऐसा लिखे तो उस समीकरण के निकाय के अकॉर्डिंग कौन सी रेखाएं, कौन से डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है, कि हम ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं तो ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा ये भी आप ऐसे कोएफिशिएंट को देखकर समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, x के गुणांक जो भी है, यहाँ पे a1 है ना, तो a1 को यहाँ लिख लीजिए, और x के गुणांक यहाँ पे क्या है, a2 है, उसको अपॉन में लिख लीजिए। तो a1 अपॉन a2 लिख लीजिए। वैसे ही b1 अपॉन b2 लिख लीजिए। यहाँ का b1, यहाँ का b2, दोनों को लिख लीजिए और दोनों को अपॉन में रखिए। यदि दोनों नॉट इक्वल आता है, क्या आता है, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है आता है, तो आप समझ जाइए उसका क्या होगा, उन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x का फिक्स मान मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा। दोनों समीकरण को आपको हल करना होगा। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपको क्या मिलता है, अद्वितीय मान मिलता है, तो अद्वितीय मान निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। या तो आप प्रतिस्थापन विधि से निकाल लीजिए, या तो आप ग्राफीय विधि से मान निकाल लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास तीन चीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, यदि दोनों अनुपात समान ना हो तो अद्वितीय हल मिलता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में, अद्वितीय हल होने की कंडीशन में, जो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो है वो कैसा दिखना चाहिए, तो वो कैसा दिखता है कि दोनों जो रेखाएं मिलेगी, क्योंकि ये जो समीकरण है वो एक रेखा बनता है, दूसरा समीकरण दूसरा रेखा बनता है। तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट। ठीक है, और मैं आपको इन सारी चीजों का एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, टू इंटरसेक्टिंग लाइन हमको प्राप्त होगा। अच्छा, क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलता है
कि यहाँ पे दिया गया कोई समीकरण निकाय रहता है और आपको बोल देता है समीकरण निकाय खाली स्थान प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है कि दोष यदि अद्वितीय हल रखता है तो उसका मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। यदि यह जो है कोई हल प्राप्त नहीं होता तो उस कंडीशन में कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, वह प्रदर्शित करेगा दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज हो बात करते हैं जब कोई हल प्राप्त नहीं होता तो वो कौन सी कंडीशन है। तो वह कंडीशन ये है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो सकता है ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो लेकिन तीसरा अनुपात आपस में बराबर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, डज नॉट एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कोई भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन में रेखाएं हमको कैसी दिखाई देगी, मतलब दोनों सिस्टम की जो रेखा बनेगा ग्राफीय विधि में वो कैसा दिखाई देगा। तो वह हमको दिखाई देगा दो समांतर रेखाएं दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, दो समांतर रेखाएं हमको प्राप्त होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और तीनों बराबर हो c1/c2 के, तो टोटल तीनों बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह जो है अनेक हल प्राप्त होता है। क्या होता है, अनेक हल प्राप्त होता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो उन दोनों सिस्टम ऑफ में क्या होगा, समीकरण का जो हल होगा वो अनेक हल हमको प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि इसकी ज्यामितीय अर्थ के बारे में बात करें या समीकरण निकाय क्या कौन से समीकरण को प्रदर्शित करता है, ये वह रेखा कैसी दिखता है, तो वह रेखा जो होता है वह संपाती होता है। संपाती मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाना या एक ही चीज को दूसरा चीज ढक लेना, वह संपाती कहलाता है। ठीक है, संपाती या कॉन्साइड लाइन्स हमको मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, कॉन्साइड दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के एक के ऊपर एक होती है, तो वह कहलाती है कॉन्साइड लाइन। और एक के ऊपर एक जब होगा तो बहुत सारे पॉइंट जो होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम कह पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इन्हीं सारी चीज़ों का एक एक एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x + 5y = 12 और 5x + 3y = 14। ये हमारे पास है। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है, जिसमें देखो x का सामने में क्या है 3 है और यहाँ पे x का सामने में क्या है a1 है, तो आप लिखेंगे a1 = 3। अब इसमें y के सामने क्या है b1 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b1 = 5 है ना। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे c1 का वैल्यू क्या है, तो c1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है x के सामने, तो यहाँ पे x के सामने क्या है a2 है और यहाँ पे a2 है दूसरे समीकरण में और यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 को लिखिए। फिर यहाँ पे देखेंगे y के सामने, तो ये b2 है और यहाँ पे देखेंगे तो वो 3 है। ठीक है, अब अगला जो है लास्ट वाला ये जो है c2 है और c2 के सामने यहाँ पे कितना है, c2 के जगह में 14 है। अब ये है हमारे पास, है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसी कंपेयर करके देखना है इस टाइप से। तो आप सामान्य देख सकते हैं कि a1/a2 का जो मान है वो क्या आ रहा है 3/5 आ रहा है, और जबकि b1/b2 के बारे में बात करें तो वो आ रहा है 5/3, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर में 3 है और इसमें नीचे में 3 है, यहाँ पे 5 नीचे में है और जबकि यहाँ पे 5 जो है ऊपर में है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यदि इक्वलिटी नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है अद्वितीय हल
क्या कर रखेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, प्राप्त होगा, मतलब इन दोनों समीकरण निकाय का क्या मिलेगा हमको, अद्वितीय हल मिलेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण निकाय या समीकरण 1 व 2 क्या करता है, अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल मतलब x और y का फिक्स मान हमको प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, x और y का फिक्स मान प्राप्त होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, तो इस तरीके से मिलेगा। अब बात करेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा हमको क्या मिलेगा, कि जो समीकरण निकाय है उसका जो ग्राफ बनेगा, तो वो ग्राफ बनाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा हमको प्राप्त होगा। तो कैसे हम प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करेंगे, ये हम कैसे समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा निकालने के लिए मैं एक बताता हूँ इसको आगे। देखिए, आप पहले क्या करिए, समीकरण 1 को लीजिए। ठीक है, ग्राफ बनाना है आपको। समीकरण 1 को लिखिए और समीकरण 1 में आप क्या रख दीजिए, x का मान 0 रख दीजिए। क्या रखिए, x का मान 0 रखिए, है ना। अब x का मान 0 रख के क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 5y बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y बराबर 12/5। तो आप इसको भाग देंगे तो 2.4 ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी में y का मान 0 रखना है। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x का मान जो है 3x बराबर 12। तो यहाँ से x बराबर 12/3 दैट इज यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, तो x का मान मिल गया 4 और यहाँ y का मान मिल गया 2.4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया। ठीक, अब आपको x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, x का मान 4, ये पूरा x एक्सिस को डिनोट करेगा आगे, है ना। और ऊपर वाला y एक्सिस को डिनोट करेगा, नीचे वाला नेगेटिव y को, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव x को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हम ऊपर की ओर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए x का मान 0, x का मान 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष में होता है। और y अक्ष में y का मान क्या है, 2.4 है। तो आप यहाँ ऊपर जाएंगे, जब भी x का मान 0 होगा तो अब 2 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे लगभग कुछ आपको 2.4 मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लेंगे और दूसरे में आएंगे तो y का मान 0, y का मान कहाँ पे 0 होता है, y x एक्सिस में 0 होता है। तो आप इस एक्सिस में चलना प्रारंभ करेंगे और उस कंडीशन में x का मान क्या है, 4 आया है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना और आपको x का मान 4 पे जाकर रुकना है। तो ये 4 वाला पॉइंट और ये 2.4 वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको एक समीकरण मिल गया। कौन सा समीकरण, जिसको हम बोलते हैं 3x 5y बराबर 12। ये समीकरण मिल गया, जिसका ये जो पॉइंट है वो है 0 और 2.4 पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है वो है y का मान 0 और x का मान 4/4, x का मान 4 और y का मान 0। तो ये जो पॉइंट है वो हमको ऐसा इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसे। अब आपको क्या करना है, सेम कंडीशन आपको दूसरे समीकरण को लेके चलना है। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में सेम काम। तो आइए देखते हैं दूसरे समीकरण के लिए। तो ये हमारे पास समीकरण, इसको हम लिख लेंगे समीकरण 2 में, है ना। x का मान 0 रख दीजिए। तो x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y बराबर 14। ठीक है, तो आपको y का मान मिल जाएगा y बराबर 14/3। तो यहाँ से आप लिखेंगे 4, 3 चौक 12 होता है तो 4 आएगा। फिर बच गया, कितना बचा हमारे पास, 2 बच गया। तो उसमें दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 3 छक्के क्या होगा, 18। तो 3 छक्के 18 के आसपास आएगा, है ना। आगे और भी जाएगा लेकिन मैं अभी केवल 2 अंक को ले रहा हूँ। ठीक है,
फिर y का मान जब 0 रखेंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। क्या मिलेगा, 5x। तो 5x बराबर यहाँ पे होगा 14। तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं 14/5। 5 से आप भाग दे दीजिए इसको, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब बचा कितना, 4 बच गया, तो दशमलव लगाएंगे तो 40 होगा, तो 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पे आएगा 2.8। यहाँ देखिए x का मान 2.8 आया है, जबकि यहाँ पे y का मान 4.6 आया है। तो आपके लिए y में जाइए, तो y का मान जो है 4.6, यहाँ पे कुछ होगा 5 से थोड़ा सा, 5 और 4 के बीच में और थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो 20 से भी थोड़ा आगे लिया हूँ मैं। और x का मान यहाँ पे होगा इस लाइन में, जो कि 2 से आगे और 3 से कुछ कम, ठीक है। तो कितना कम, तो कुछ 2 पॉइंट कम, तो यहाँ पे कुछ होगा। तो ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंटों को, है ना, इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, ठीक है। ऐसे सीधी लाइन में मिलाना आप, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन मिल गया और ये लाइन मिल गया, तो आपको क्या मिल गया, ये दोनों लाइन मिल गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे 0.0, x का मान 0 और y का मान 4.6 यहाँ पे जो है। और वैसे ही हम बात करेंगे इस जो पॉइंट मिला हुआ है, इस जो पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, x का मान 2.8 और 0 ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया। अब देख लो आप स्टूडेंट कि एक लाइन ये लाइन और दूसरा लाइन ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। और प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद करना मतलब क्या होता है, कट करना, एक दूसरे पे क्रॉस होना। तो ये जो है क्रॉस कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, जो हमारे पहला ऑप्शन था कि A1/A2 और A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, तो उस कंडीशन में यह जो है अद्वितीय हल रखता है। तो ये दिख रहा है और रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरे पॉइंट में हम लेके चलते हैं कि कोई हल नहीं होगा पे डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को या फिर नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में हो, है ना, उस क्वेश्चन पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। आइए देखेंगे। तो अद्वितीय हल से रिलेटेड यहाँ पे है, उसके बाद है हमारे पास अनंत हल से रिलेटेड है एक क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अनंत हल से रिलेटेड, जिसमें है 2x - 3y बराबर 5 और 6x - 9y = 15। ये अनंत हल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि क्या होगा, इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, A1 और B1 ये कौन कौन सा है उसको हम चेक करेंगे। तो एक से सामने वाला जो होगा वो A1 होगा, A1 का मान 2। फिर y के सामने वाला जो होगा -B1 होगा, तो नेगेटिव में है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस में है, तो आप माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। जो भी साइन दिया गया होगा उसी साइन को आपको लेना है ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे पास C1 के बारे में। तो C1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, तो आप 5 यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो A2 एक के सामने वाला जो है वो A2 होगा, तो A2 का जो मान होगा वो 6 होगा और B2 का जो मान होगा वो -9 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं C2 के बारे में। तो C2 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, A1/A2 करना है, ठीक है। तो A1/A2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.6 मिलेगा। आप इसको भाग दे दीजिए, 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 तिया 6 होगा, तो 1/3 आया, ठीक है। अब बात करते हैं B1/B2 की। तो B1/B2 बराबर, देखिए यहाँ पे -3/3
-9 होगा। ठीक है, यहाँ दोनों में माइनस माइनस है। अब देखिए, अब माइनस माइनस तो ऊपर नीचे हट कट जाएगा, बचेगा क्या 3 और 9, तो 3 एकम 3 होता है और 3 तिया 9 होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं C1/C2 के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5/15, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो यहाँ पे ऐसा मिला। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देख लीजिए तीनों इक्वल है। क्या है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर 1/3 है। सारी चीज इक्वल है और ये कंडीशन कौन सा होता है, हमारा थर्ड वाला। तीनों जब इक्वल होगा तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, हमको अनंत हल प्राप्त होगा। क्या होगा, तो समीकरण 1 व 2 क्या करेगा, समीकरण 1 व 2 अनंत हल रखता है। क्या रखता है, अनंत हल रखता है। तो यदि पेपर में आता है तो हम केवल यहीं तक ही लिखेंगे, हमको इतना ही सिद्ध करना है। ये कंडीशन हम बता दिए और हम बोल देंगे कि अनंत हल रखता है। अब मेरे को ये बताना है कि यदि मेरे को पूछा जाए कि इसका ग्राफ बनाते हुए हमको सिद्ध कीजिए कि यह जो रेखाएं हैं वो समपाती रेखाएं मिलेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा समपाती रेखा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आइए ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट के लिए। तो ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। आप पहले क्या करिए, समीकरण 1 में x का मान 0 रखिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखते हैं, x का मान जब 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा -3y बराबर 5, तो y का मान आपको मिल गया 5/3, साथ में माइनस भी जाएगा इसलिए माइनस जो है माइनस में रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, y को 0 रखिए, तो y को जब 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2x बराबर 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, x बराबर 5/2 आएगा। ठीक है, 5/2, तो इस तरीके से आपको 2 मान मिल चुका। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, आइए देखेंगे कैसे होगा। x और y के बाद ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोला इसको आप थोड़ा डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि क्या आने वाला है। नेगेटिव है तो पहले नीचे की ओर आएगा, ये तो फिक्स है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये एक -1 इस साइड, -2 -3 ऐसा इस साइड जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे होगा। यहाँ पे 0 रहेगा, ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऊपर की ओर। नीचे में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अब हम भाग देते हैं। देखिए 3 से आप इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 पहले होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, माइनस में लिखाएगा और 3 एकम 3, फिर बच गया कितना, 2 बचा, तो जब भाग देंगे तो 3.6, क्योंकि 3 छक्के 18 होता है, तो 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 आएगा, भाग करेंगे तो आपका 1.6 कहाँ पे होगा, y का मान, तो y का मान नीचे की ओर यहाँ पे लगभग ये 20 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे होगा 1.6, यहाँ पे -1 और -2 के बीच में 1.5 होता, उसके जस्ट आगे, तो 1.6 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब x बराबर कितना दिया है, 5/2, 5/2 को आप भाग दीजिए तो 2 दूनी 4 होगा, फिर बचेगा 1। ठीक है, जब भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 होता है, तो आप 2.5 बोलेंगे। तो इस तरीके से 2.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लगभग। ठीक है, 3 और 2 के बीच में आप इन दोनों रेखाओं को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो आप इस पॉइंट को इंडिकेट करोगे कैसा, 2.5 x का मान और y का मान 0, ऐसा इंडिकेट करोगे। और इस पॉइंट को आप इंडिकेट करोगे कैसा, -1.6 नहीं, 0 का पहले x का मान 0 और y का मान माइनस में 1.6, ऐसे लिख लोगे, तो ये हमारा लाइन बच चुका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरे रेखा को देखना है।
सेम आपको बना के, मतलब वही लाइन आएगा ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए फिर समीकरण, ये इसको 1 को 2 लिखोगे, समीकरण 2 में x का मान 0 रखोगे। 2 में x का मान 0 रखने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9, ये जो 3 है वो 9 हो जाएगा। फिर जो इस साइड 5 आ रहा था वो 15 हो जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, y बराबर ये 15/9 माइनस के साथ। ठीक है, अब माइनस के साथ आता है, अब दोनों को 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, सेम आ रहा है। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, तो सेम आया और यही वैल्यू आपका रहेगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। इसी इक्वेशन में y का मान 0 रखिए, ये 0 रख दिया, तो इसको मैं 0 रखूंगा तो सोचिए क्या आएगा, 6, यहाँ पे आएगा 6x और इस साइड आएगा 15। ठीक है, अब जब भाग देंगे तो भाग देने पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15/6, ये 6 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो 15/6 को एक बार और लिखेंगे, 3 से आप भाग दीजिए तो 3 क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, तो आपका मिल गया सेम 2.5। और वही पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2.5 माइनस 1.6 सेम आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसी पॉइंट को फिर बनाऊंगा, किन्हीं दोनों पॉइंट को, और फिर इसी पे मैं लाइन खींचूंगा, इसी के ऊपर जस्ट क्या करूंगा, सेम इसी के ऊपर लाइन खींचूंगा। और वही तो बोला है ना कि रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक होता है, तो ये तो हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से हम ये दोनों एग्जाम्पल हल कर पाए। और आपको कोई भी उदाहरण दे या कोई भी क्वेश्चन दे, आप उसको आसानी से ग्राफ के माध्यम से आसानी से उसको हल कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मैं आगे के क्वेश्चन में ये जो दूसरा वाला जो है, आगे के जो वीडियो है उसमें मैं दूसरा वाला जो टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, और यदि आपको कोई दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा इस वीडियो को, है ना, ताकि सभी इस वीडियो का फ़ायदा या लाभ उठा सके। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो थैंक यू स्टूडेंट।